हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम सीजीपीएससी के पीवाईक्यू एवरेज पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आपको पीएससी 2017-2018 में आया है कि तीन संख्या एक्स वाई जेड, इसका औसत एक्स वाई है, तब जेड किसके बराबर होगा। तो देखो सिंपल सी बात है। देखो जब हमको एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तीन संख्या जब अपन इसको तीन से डिवाइड करेंगे तब इसका औसत आएगा। और औसत क्या बोल रहा है, x इंटू वाई है ना। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो थ्री ऊपर आएगा यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और जब थ्री ऊपर आके इससे इंटू हुआ तो क्या हो जाएगा, ये 3xy। इतना हुआ। हमसे z के बारे में पूछ रहा है तो हम यहाँ से डायरेक्ट z के बारे में लिख सकते हैं। ये प्लस में ये माइनस में, अपन इसको इधर ले जाते हैं। तो देखो z है, z इक्वल टू 3xy माइनस एक्स माइनस वाई, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या ये हमारे किसी ऑप्शन में है, देखो 3xy माइनस एक्स माइनस वाई, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिवार के 6 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। बच्चों की उनके माता पिता के साथ औसत आयु 22 वर्ष है। यदि माता पिता से यदि माता पिता यदि पिता माता से 8 वर्ष बड़े हैं तो माता की आयु वर्षों में क्या होगी, ये हमको निकालना है। तो देखो इसके लिए हम सबसे सिंपल लॉजिक कौन सा लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन आया है फूड इंस्पेक्टर 2022 में, है ना। किसी परिवार के 6 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। तो 6 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो मतलब इनकी कुल आयु कितनी हो गई, 48 वर्ष। ठीक है। बच्चों की उनके माता पिता के साथ औसत आयु 22 वर्ष है। ठीक है। तो देखो 6 पहले थे, माता पिता 2 बढ़ जाएंगे तो 6 प्लस 2 हो जाएगा ये, और औसत आयु अब कितनी है, 22। तो हमको ये निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये पहले, ये अब तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 2 8 हो जाएगा, 8 और इंटू 22, 8 का इंटू जब आप 22 से करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 176 वर्ष। 176 वर्ष। ये दो जानकारी हमारे पास आ गई। अब आप एक चीज देखो, यदि माता पिता से 8 वर्ष बड़े हैं तो माता पिता की आयु क्या होगी। देखो ये केवल 6 बच्चों की टोटल आयु है और यहाँ पे माता पिता की आयु भी जोड़ दी गई है। तो अगर मैं इस माता पिता वाली आयु से अगर केवल बच्चों की आयु को माइनस करूंगा तो हमारे पास माता पिता की आयु आ जाएगी। तो देखो 176 माइनस 48, जब अपन इसको ऐसे करेंगे तो माता पिता मतलब मदर प्लस फादर, मदर प्लस फादर की एज कितनी है, यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, 176। 176 माइनस 48 करूंगा तो आएगा ये 128। 128। तो देखो मदर प्लस फादर की एज कितनी आ गई, 128। अब हमको क्या बोला है, यदि पिता माता से 8 वर्ष बड़े हैं, तो हमको यहाँ से क्या जानकारी मिल गई, यहाँ से हमको ये जानकारी मिल गई कि फादर जो है, एक मिनट ना, हमको माता पूछा है ना, तो अपन डायरेक्ट यहाँ फादर की जगह अगर एम रख देते हैं। हाँ ठीक है। फादर जो है वो मदर से 8 वर्ष बड़े हैं, तो एम प्लस 8 हो जाएगा, ये एम प्लस 8 हो जाएगा। तो अब आप कुछ मत करो, ये है। अब जो ये एम है, ये एम माता प्लस पिता की जगह क्या आ जाएगा, एम प्लस 8 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 128। ये हुआ। तो देखो ये कितना है, ये 2m इक्वल टू ये 8 इधर जाके माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 128। ये 2 से 128 नहीं सॉरी, ये 8 इधर जाके माइनस होगा। एक मिनट रुको यार, इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ। ये 2m हुआ, ये 2m हुआ, ये 128 से माइनस 8 होगा इधर आके, तो ये क्या बचेगा, ये हो जाएगा 2m इक्वल टू 120। ये 2 से 120 कटेगा तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 60 वर्ष, 60 वर्ष आपका सही आंसर हो जाएगा कि माता की एज कितनी है, 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर पिता की उम्र पूछता तो अपन क्या करते हैं, पिता की उम्र इसमें 8 अपन और बढ़ा देते तो क्या हो जाता, 68। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, इसमें भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है CSPSCL मतलब बिजली विभाग 2022 में। ठीक है। तो देखो क्या है यहाँ पे है कि पहली संख्या का 32% और दूसरी संख्या का 45% का औसत 103 है। तो पहली संख्या कौन सी है, तो पहली संख्या, यदि पहली संख्या 475 है, यहाँ 475 बोल दिया हमको फर्स्ट नंबर, दूसरी संख्या जो है सेकंड नंबर, अपन इसको मान लेते हैं x। ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या क्या जानकारी हो गई यहाँ पे, कि पहली संख्या का 32% मतलब 475 का 32%, 32% और दूसरी संख्या का 45% और बोल दिया तो ये प्लस लग गया। दूसरी संख्या क्या है x, इसका 45% और इसका 45%।
का औसत 103 है। इन दोनों का टोटल करके जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तभी तो इसका औसत आएगा ना। औसत कितना है 103। तो कुछ मत करो, इसको ऊपर ले जाकर डिवाइड कर इंटू कर दो और यहाँ पे इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं ऊपर ही ऊपर। तो देखो अपन इसको पहले ब्रैकेट को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको इजी पड़े। ये 5 से कितने बार में जाएगा 9 बार में, ये 5 से कितने बार में जाएगा 2 बार में 0 बार में। इसको ये 5 से ही कर लेते हैं कि 5 से जाएगा 9 बार में और 9 बार में और 5 बार में, और ये जाएगा आपका 2 बार में 0 बार में। फिर यहाँ पे क्या है, ये जाएगा आपका 1 बार में और 9 बार में, और ये जाएगा आपका 4 बार में। 4 से आप डायरेक्ट इसको काट दो, ये हो जाएगा 8 बार में। इतना ही है ना हमारे पास, इतना ही कॉमन चीजें निकल रही हैं। देखो अब देखो 19 इंटू जब आप 8 करोगे तो 19 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपका, 19 इंटू 8 हो जाएगा आपका 152 प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 9x प्लस 20 इक्वल टू, ये 2 ऊपर जाके यहाँ पे इंटू हो तो कितना हो जाएगा 206। क्या हो जाएगा 206। अब यहाँ पर से निकाल लो, देखो ये 120 है। एक मिनट यार, इसको मैं इधर से ऐसा करने के बजाय मैं इसको माइनस करके निकाल लेता हूँ ना, मेरे को ज्यादा इजी पड़ेगा। देखो ये 9x/20 इक्वल टू, ये 152 को मैं डायरेक्ट 206 से घटा दूंगा और उधर ले जाके, इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 206 माइनस 152 होगा तो आपके पास निकल के आएगा 54। ये 54 निकल के आएगा। ये कितनी बार में, 6 बार में जाएगा इससे, और ये 20 ऊपर आके इससे इंटू होगा तो x इक्वल टू 120 आपका सही आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 120। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x ही तो है ना ऑप्शन संख्या नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है सीजी व्यापम DCAG 2018 के एग्जाम में, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 30 है। 6 संख्याओं का औसत 30 है यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 28 है। एक मिनट, आप ऐसे देखो, आप सबसे पहले ये देखो कि 6 संख्याओं का औसत 30 है, मतलब इसका कुल कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 180। फिर क्या बोल रहा है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है, तो प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है, मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया 100। इसको तो अलग ही कर दो आप। अंतिम 3 संख्याओं का औसत, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 105। 105 है, ठीक है। तो चौथी संख्या क्या है, देखो हमारे पास यहाँ 7 संख्या का टोटल दिया है। ये टोटल कितना है, 7 संख्याओं का, 7 संख्याओं का टोटल कितना है 205, और यहाँ पे हमारे पास 6 संख्याओं का टोटल कितना दिया है 180। तो जब इस 205 में से मैं 180 को घटा दूंगा तो हमारे पास एक कॉमन फिगर नहीं आ जाएगा 25, तो 25 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लेना मेरे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि CSPSCL में आया है ये 2022 में, ठीक है, मतलब इसमें बिजली विभाग में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। यदि 33P प्लस 33Q इक्वल टू 264 है तो P और Q का औसत कितना होगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने बस में टफ लग रहा है। देखो 33P, अच्छा स्मॉल p है ना, एक मिनट, 33P प्लस 33Q इक्वल टू 264। तो आप एक चीज देखो, इस 33 को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, तो इस 33 को मैं कॉमन निकाल लिया तो ये हमारे पास क्या बचा P प्लस Q इक्वल टू 264। अब ये कितना हो गया 8 से 33 इंटू 8 में चले जाएगा लग रहा है मेरे को, हाँ 8 बार में जाएगा। ये कितने बार में जाएगा 8 बार में जाएगा। तो देखो P प्लस Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, क्योंकि 33 8 बार में जाएगा ना ये। अब हमसे क्या बोल रहा है, तो P और Q का औसत कितना है, P और Q का औसत पूछ लिया हमसे। आप एक बात बताओ मेरे को, जब इसका टोटल हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, औसत करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, डिवाइडेड बाय 2, तो डिवाइड बाय 2 कर दो। तो ये देखो औसत इसका कितना निकल के आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपका बिजली विभाग 2023 में आया है, ठीक है, 2022 में आया है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि 7 संख्याओं का औसत 78 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 54 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 63 है, तो चौथी संख्या क्या है, ये क्वेश्चन आप बताना। इस क्वेश्चन को आप बताओ, ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क। इसका आंसर आप बताओ मेरे को कमेंट में, मैं आपको बताऊंगा कि सही बता रहे हो आप कि गलत बता रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, किसी शहर में सोमवार से शनिवार तक होने वाली बारिश का औसत 0.03 है, ठीक है। 7 दिन का अपन निकाल लेते हैं। एक मिनट, सोमवार से शनिवार बोला ना, तो 6 दिन, 0.03 इंटू 6, 6 डेज कितना हो जाएगा ये,
0.3 इंटू 6 करोगे आप तो कितना होगा, 0.3 इंटू 6 करने से आपके पास 1.8 आएगा, है ना, कितना 1.8। इसको हटा दो, अलग कर दो इसको। अब क्या है, रविवार को अधिक बारिश होने के कारण पूरे सप्ताह में होने वाली बारिश का औसत 0.5 इंच हो गया है। तो रविवार, जो रविवार है उस दिन जब एक दिन बढ़ता है तो औसत भी बढ़ जाता है। तो देखो 0.5 हुआ है, कब हुआ है, जब रविवार इसमें जुड़ गया। तो ये 6 दिन पहले थे, तो अब एक दिन और इसमें जुड़ गया, तो 7 डेज हो गया, है ना। तो देखो 0.5 इंटू 7 जब आप करोगे तो 3.5 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, 3.5। तो अब आप एक बात बताओ मेरे को, हमसे आगे क्या पूछ रहा है कि रविवार को कितने इंच बारिश हुई। आप एक बात बताओ, सोम से शनि तक हमारे पास 1.8 हुआ है, रविवार लास्ट में जुड़ा है, तो सिंपल सी बात है ना कि इसी 3.5 से जब मैं 1.8 को घटा दूंगा तो हमारे पास सही आंसर निकल के आ जाएगा। तो 3.5 से आप घटा दो, क्या घटाओगे, सॉरी 3.5 से आप क्या घटा दोगे, 1.8। तो आपके पास सही आंसर निकल के क्या आ जाएगा, 1.7। 35 में से 18 आप माइनस करके डायरेक्ट बीच में पॉइंट लगा दो ना, तो आपको सही आंसर आ जाएगा इंच। एक मिनट, क्या है, इंच, इंच। तो ये आपका सही आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा है ये, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, यहाँ तक कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। एजीडीओ मतलब असिस्टेंट ग्रेड 3 2018 में क्वेश्चन आया है। तो देखो लगातार संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 होती है, और विषम संख्या कैसे, एक एक को छोड़ के होती है। तो अगर मैं पहली संख्या को x मान लूं और इसमें +2 करूं तो हमारे पास ये संख्या आ जाएगी, फिर +2 करूं तो हमारे पास ये संख्या आ जाएगी। तो ऐसे विषम संख्या निकलती है। तो देखो आप मान लो कि पहली संख्या, पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या क्या है, x। तो अब देखो पहली x तो दूसरी कितनी हो जाएगी, x+2। तीसरी कितनी हो जाएगी, x+4, क्योंकि दो दो के डिफरेंस में है ना। तीसरी कितनी हो चौथी कितनी हो जाएगी, चौथी हो जाएगी x+6 इक्वल टू, इक्वल टू कितना बोल रहा है, 40। औसत 40 बोल रहा है, तो 40 कितनी संख्या है, 4 संख्या, तो डिवाइडेड बाई 4 हो गया ये। कभी अगर आपको ये निकालने में कंफ्यूजन हो ना x+y वाला, तो आप हमेशा ये कर लेना, आपको विषम संख्या तो पता है ना कितना है, देखो 1 3 5 7 है, डिफरेंस देखो कितना है, 2 2 2। तो अगर आप पहली संख्या को x मानोगे तो दूसरी संख्या x+2 हो जाएगी, तीसरी संख्या इसमें +2 करोगे तो ये 4 हो जाएगा, फिर +2 करोगे तो ये 6 हो जाएगा, है ना। इसीलिए अपन डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं x के बाद, विषम में भी और आपका सम में भी, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो देखो 1 2 3 4, 4x है ऊपर, 4x प्लस ये कितना है, देखो 8 8 6 14, सॉरी 6 6 6 12, तो ये हो गया 12। ये 4 है, 4 ऊपर जाके इससे इंटू होगा तो क्या होगा 160। अब एक बात बताओ मेरे को आप, ये 4x है इक्वल टू ये 12 इससे माइनस होगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 148। 148 होगा, होगा। इसको इससे काट दो, कितने बार में जाएगा, जाएगा ये 3 बार में, 7 बार में। तो क्या निकल के आएगी वैल्यू, वैल्यू क्या निकल के आएगी, वैल्यू आएगी x प्लस, सॉरी x इक्वल टू 37। तो x का मान हमारे पास 37 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, तो सबसे बड़ी संख्या ये है x+6। तो बस कुछ मत करो, x की जगह 37 + 6, तो क्या वैल्यू निकल के आ गई, सिंपल सी वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई यहाँ से 43। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन आया CGPSC ADI 2016 में। ADI मेरे ख्याल से असिस्टेंट डायरेक्टर है, ठीक है। तो देखो सोमवार मंगलवार बुधवार, तो सोमवार मंगलवार, एक मिनट, सोमवार को मैं मंडे ले लिया हूँ, मंगलवार को मैं ट्यूसडे ले लिया हूँ, प्लस बुधवार को मैं वेडनेसडे ले लिया हूँ। इन तीनों का औसत तापमान 25 डिग्री था, 25 डिग्री था, मतलब ये 3 से डिवाइड हुआ होगा यहाँ पे। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी वैल्यू टोटल मेरे, जब मैं 3 से इसको डिवाइड इंटू करूंगा ऊपर, तो यहाँ से हमारे पास कुल क्या निकल के आ जाएगा, देखो 3 5 15 का 5 1, 3 2 6 75, ये 75 आएगा हमारे पास निकल के। अब देखो दूसरा क्या है, मंगलवार मतलब ट्यूसडे, प्लस बुधवार मतलब वेडनेसडे, प्लस गुरुवार मतलब थर्सडे। ये कितना है, ये है 27। इसको भी डिवाइड बाई 3 करो आप, ये यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा कुल, ऊपर जाएगा तो 3 7 से 21 1 2, 3 2 6 6 और 2 8 81।
इतना हुआ, चलो अब आगे बढ़ के देखते हैं। और सोमवार का तापमान 30 था, तो गुरुवार का तापमान क्या होगा? क्लियर कट हमको सोमवार का तापमान यहाँ पे बता दिया कि मंडे का तापमान कितना है, 30 है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, बहुत ही सिंपल, बहुत ही लॉजिकल, जो आपका ये वाला वैल्यू है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, यहाँ पे हमारा टोटल क्या है 75। मंडे की वैल्यू हमको दे दी है, कितनी दी है मंडे की वैल्यू, 30 दे दी है मंडे की वैल्यू। और ये क्या है, ये है प्लस, एक मिनट ना, इतना लिखता नहीं हूँ, ये प्लस यहाँ से यहाँ तक है, ट्यूसडे और वेडनेसडे इक्वल टू क्या है 75। तो जब मैं इस मंडे को इससे घटा दूंगा तो हमारे पास निकल के आ जाएगा ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे कितना हो जाएगा 45, क्योंकि 30 आके इधर माइनस होगा ना, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे 45 आया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू दी हुई है, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, हमारे पास कितना है 81 है। इसको मैं हटा रहा हूँ ना, मंडे 30 है याद रखना, क्योंकि ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 30, 81 है। अब देखो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, इसकी जगह पे मैं रख देता हूँ 45 प्लस थर्सडे इक्वल टू क्या है, ये है 81। तो आप क्या करोगे, देखो अब आप एक काम नहीं करोगे, 45 को जल्दी जाके इससे माइनस कर दोगे, तो थर्सडे इक्वल टू 81 माइनस 45, तो आपका सही आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, थर्सडे इक्वल टू क्या आएगा सही आंसर, 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये आया है संयुक्त परीक्षा 2018 में, 2018 के पेपर में आया है। ठीक है, एक मिनट ना, ये वाला आप देख लिए थे ना, असिस्टेंट डायरेक्टर है ये, शायद CGPSC 2016 में आया था ये क्वेश्चन। तो देखो एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रन का औसत 60 है, तो ठीक है 10 पारियों में 60 है, तो मतलब कुल कितने रन हो गए इसके, 600 रन। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं 11वीं पारी में भाई कितने रन बनाए कि उनके रन का औसत 62 हो जाए। अच्छा, तो आप एक बात बताओ मेरे को, रनों का औसत बोल दिया है, तो देखो अभी तक कितने हैं, 10 पारी में 600 रन है, प्लस 11वीं पारी में इसका रन मान लो x, 11th इनिंग, एक मिनट ना, 11th इनिंग, 11th इनिंग में इसका रन मान लो आप x है, 11th इनिंग रन्स 11th इनिंग रन्स कितना है x है, तो देखो ये x हुआ यहाँ पे। अब देखो ये औसत बोल रहा है कि औसत 62 हो जाए, तो जब अपन इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तब तो औसत इसका 62 होगा ना औसत, तो 2 ऊपर जाके इससे इंटू हो जाएगा, देखो 6, एक मिनट ना, ये 600 है, 600 प्लस x इक्वल टू 2 इससे जाके ऊपर इंटू होगा, तो 2 2 4, ये हो जाएगा 124 हुआ। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये हो रहा है कहीं गड़बड़, मेरे को एक बार देखने दो इसको। अच्छा, यहाँ पे हो रहा है गड़बड़, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया पढ़ने में। देखो यहाँ तक हुआ है 11वीं पारी में भाई कितने रन बनाए कि उनके रनों का औसत 62 हो जाए, रनों का औसत 62 हो जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ तक का औसत क्या था, 60 था, यहाँ तक का औसत 60 था, 10 पारियों का टोटल कितना है 600, उनके वह है 11वीं पारी में कितना रन बनाए कि उनके रनों का औसत हो जाए, एक मिनट ना, अच्छा मेरे को इसका ना काटने में दिक्कत हो रहा था। ठीक है, तो देखो अभी तक ये 10 इनिंग का कितना, 10 इनिंग का 600 है, प्लस 11वें इनिंग का कितना x है, तो मैं इसको 2 कर दिया था ना गलती से 10, ये 10 और एक 11 इनिंग है ना, ये 11 इनिंग, तो मेरे को इसको 11 से डिवाइड करना है ना, ये हो गया 11 इक्वल टू इसके रनों का औसत कितना बोल रहा है 62। अब आएगा आपका सही आंसर। हो जाता है यार कभी कभी मिस्टेक, बता दिया करो तुम लोग। अब बोलोगे हम कैसे बताएंगे, लाइव क्लास थोड़ा ना ले रहे हो आप, सही बात है, लेंगे लाइव क्लास भी लेंगे एक दिन, अपना अपार्टमेंट लेंगे, वहां से लेंगे लाइव क्लास चलाएंगे वहां से। ठीक है, तो देखो 62 इंटू 11 जब होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 682, 682 होगा, तो देखो ये x है, x से 600 इधर जाके माइनस होगा, 682 से जब माइनस होगा 600, तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, x इक्वल टू 82, कि आपको 11वीं इनिंग में प्लेयर को 82 रन बनाना पड़ेगा, तब जाके औसत 11 इनिंग का 62 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस सारे 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ये संयुक्त परीक्षा 2018 में आया है, ठीक है ना, संयुक्त परीक्षा में आया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपका क्रिकेटर के क्वेश्चन और जो पिछला क्वेश्चन था तापमान की, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है,
कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में बता देना, अपना फीडबैक ज़रूर देना, वीडियो आपको कैसे लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियो हैं मैथ्स के, उनको ज़रूर देखिए। हॉस्टल वार्डन की तैयारी आपकी लगभग बढ़िया ही रहेगी। टेस्ट सीरीज चल रही है, उनको देखिए। और टॉपिक वाइज ज्योमेट्री, मेंसुरेशन सारे टॉपिक चल रहे हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, उनको ज़रूर चेक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू।